तुम लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो? ये रास्ता मंदिर की तरफ तो नहीं जाता, ये रास्ता जंगल की तरफ जाता। घबराओ मत, तुमको सही जगह लेके जाऊंगा मैं। थप्पड़ मार के गई है, आज छोड़ेंगे नहीं उसको। चल चल पकड़ उसको। रुक जा, मैं कहता हूँ रुक जा। रुक, पकड़ उसको। अब कहाँ जाएगी बच के? नहीं, भगा भगा के थका दिया तूने। अब किधर जाएगी? नहीं नहीं, छोड़ दो मुझे। आज तो तुमको नहीं छोड़ेंगे हम। छोड़ दो मुझे। ये मौका हम नहीं गंवाने वाले। आज कैसे छोड़ दें? नहीं नहीं। नहीं, छोड़ दो मुझे। नहीं। लगता है मर गई। अब क्या करें? एक आइडिया है मेरे पास। बता, जल्दी बता। इसको दफना देते हैं। दफना देते हैं? चल दफना देते हैं इसको। मेरा क्या कसूर था कि तुम लोगों ने मेरी जान ले ली? मैंने तो बस प्यार किया था ना। और वीरेंद्र जी ने अपने प्यार की भीख भी मांग रही थी। अब आप ही लोग बताइए, मेरे प्रेम करने का जुर्म इतना बड़ा था कि मेरे प्रेम के साथ साथ आप लोगों ने मेरा गला भी घोट दिया। कालिंदी, तुम्हें गलत फहमी हुई है। वीरेंद्र जी का कोई मकसद नहीं था तुम्हें जान से मारने का। इनका तो बस मतलब ये था कि तुम शादी की मंडप तक ना पहुंच पाओ, और तुम्हें उलझाने के लिए इन्होंने नहीं बल्कि उन्हें मैंने भेजा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे साथ ये लोग इतना गलत करेंगे। अच्छा, तेरी वजह से मेरी जान गई है। अगर पहले पता होता तुझे भी विजय और विकास के जैसे मौत के घाट उतार देती, लेकिन अभी भी देर नहीं हुई। सबसे पहले मैं तुझे मारूंगी।
कुलदीप, 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 पानी, कुलदीप, पानी, पानी, पानी। मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी कुलदीप, मुझे बचा लो। पानी, कुलदीप, पानी, पानी। कुलदीप, पानी, पानी, कुलदीप, बचा लो। पानी, कुलदीप, मुझे पानी पिलाओ। कुलदीप, पानी, मेरा दम घुट रहा है। कुलदीप, बचा लो, मैं मर जाऊंगी। कुलदीप, आगे मत जाना। कुलदीप, पानी, पानी, ये नुपुर नहीं, कालिंदी है। पानी दो मुझे, प्यास लगी है। कुलदीप, मुझे बहुत प्यास लगी है। पानी, प्यास लगी है, प्यास लगी है, बचा लो। अपना पानी। यस सर। सर कुलदीप, पानी पियो। अब मेरा मकसद पूरा हुआ। अब मैं कुलदीप को लेकर जा रही हूँ। नहीं नहीं, मेरे बेटे को छोड़ दो। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। मैं हाथ जोड़ती, मेरे बेटे को छोड़ दो। नहीं, पहले मनमोहन को बोलो मुझे इस घेरे से बाहर निकाले, फिर मैं छोड़ूंगी। मनमोहन, इस घेरे को खत्म कर दो। मेरे बेटे को बचा लो। मैं आगे हाथ जोड़ती हूँ। घेरे हटा दो, मेरे कुलदीप को बचा लो। बचा लो, बचा लो मनमोहन, मेरे बेटे को बचा लो। हटा दो घेरे को। बेटा, कुलदीप, बचा लो। कुलदीप, बचा लो। मैं नुपुर को लेकर जा रही हूँ। नहीं कालिंदी, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। नुपुर! 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 कुलदीप, नुपुर अभी कालिंदी के वश में है और वो उसे कहीं भी ले जा सकती है। तुम एक काम करो, तुम जाओ और अपनी टीम के साथ ढूंढो उसे। मैं यहाँ देखता हूँ। अंकल, आंटी, आप लोग भी घर जाओ। ठीक है बेटा, चलो करना। चलो बेटा। पापा, मैं मनमोहन के साथ भाभी को ढूंढती हूँ, आप लोग घर जाइए। ठीक है बेटा, तुम लोग अपना ध्यान रखना। चलो ख्याल रखना। चलो।
रिया चुप हो जाओ, कितना रो रही हो? जी बहू के साथ साथ मेरी बेटी और मनमोहन भी गायब है। फिक्र तो होगी ना। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। रिया मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। अरे हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, क्यों परेशान हो रही हो? मनमोहन है ना उसके साथ। वो प्रेत आत्मा मनमोहन के होते हमारी बच्ची का कुछ नुकसान नहीं कर सकती। चुप हो जाओ, बस मत रो। मम्मी आप रो क्यों रही हो? हमने नूपुर के बारे में बहुत छानबीन की, दूसरे थानों को भी इन्फॉर्म कर दिया है, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चला उसके बारे में। बेटा बहू का पता नहीं, मनमोहन और का भी पता नहीं कहाँ है। अरे बेटा मनमोहन, तुम लोग कहाँ रह गए थे? पता है हम सब कितने परेशान हैं। बहू का कुछ पता चला? नहीं माँ, भाभी को हमने हर जगह ढूंढा पर भाभी हमें कहीं नहीं मिली। आंटी जी आप चिंता मत कीजिए, नूपुर हमारे आसपास ही होगी। अब बस एक ही उपाय है, नूपुर के शरीर से कालिंदी की आत्मा को मुक्ति दिलानी होगी, और वो तभी होगा जब कालिंदी की लाश को लाकर उसको दुल्हन की तरह सजाकर उसका अंतिम संस्कार किया जाए, क्योंकि कालिंदी दुल्हन के लिबास में मरी थी। खैर अभी आप लोग आराम कीजिए, हम लोग कल सुबह जाएंगे उसका अंतिम संस्कार करने। चलो चलो बेटा। सॉरी, अब सब कुछ तुम्हारे हाथों में है, संभाल लेना।